जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के वी लेटर से शुरू होता है तो आपकी वृषभ राशि होती है। वी नाम वाले वृषभ राशि वाले लोगों के जनवरी से लेकर जुलाई तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वी नाम वाले वृषभ राशि वाले लोगों के 7 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के वी लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के वी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्वभाव की बात करेंगे। वी नाम वाले वृषभ राशि वाले लोग बहुत ही व्यवहारिक लोग होते हैं, भरोसेमंद साथी होते हैं, मुसीबत के समय में साथ निभाने वाले लोग होते हैं और एक बार भी जिसके साथ जुड़ जाते हैं लंबे समय तक साथ निभाने वाले होते हैं। बहुत ही स्वाभिमानी प्रकृति के लोग होते हैं, कोई भी इन पर आसानी से विश्वास कर लेता है। बहुत मेहनती होते हैं, इनका बात करने का जो तरीका होता है वो बहुत बढ़िया होता है। लोगों को आपसे बातें करना अच्छा लगता है। इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कार्यों में अधिक लगता है। कोई भी कार्य करना हो बहुत सोच समझकर करते हैं, जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेते हैं। इनका हौसला भी बहुत बुलंद रहता है। एक बार मन में कुछ करने की ठान लेते हैं तो फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अपने परिवार के लिए समर्पित होते हैं और परिवार की खुशी के लिए कार्य करने वाले होते हैं। ये शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में ये जो 7 महीने होंगे, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखकर ये चलना होगा कि आपकी एकाग्रता बार बार भंग होती रहेगी। खासकर अप्रैल तक के समय में तो ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि अपनी एकाग्रता बिल्कुल बनाकर रखें, अपनी एकाग्रता भंग ना होने दें। आप मौज मस्ती में अपने मित्रों के साथ में समय खराब कर सकते हैं। अपने समय को बचा कर रखें, एकाग्रता बनाकर रखें, तभी आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अगर विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपके 7 महीने बेहतर रहने वाले हैं और सामान्य शिक्षा के लिए मई, जून और जुलाई ज़्यादा बेहतर रहेगा। अप्रैल तक के समय में एकाग्रता ज़्यादा बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। मई, जून और जुलाई में उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो आपके लिए शिक्षा में कुछ इस तरह के परिणाम मिलने वाले हैं। थोड़ा सा एकाग्रता बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। 7 महीने में इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो नौकरी के मामले में आपको काफी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और व्यापार कारोबार में भी अगर आपका कोई व्यापार कारोबार ऐसा है जो बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ है, केमिकल से जुड़ा हुआ है, माइंस का कार्य है, पेट्रोलियम का कार्य है, कोई लेबर का वर्क है, कोई मशीनरी वर्क है, तो इनमें बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर कोई आप खेती वगैरह करते हैं, एग्रीकल्चर का कोई कार्य है, एग्रीकल्चर के कोई पार्ट्स बेचते हैं, कोई मशीनरी बेचते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। 7 महीने बेहतर रहेंगे। काफ़ी अच्छे परिणाम आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में देखने को मिल जाएंगे। विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार, कारोबार, नौकरी है, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, वहाँ पर भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए 7 महीने बेहतर रहेंगे। परिणाम भी आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। अप्रैल तक के समय में अगर कोई आपका ऐसा व्यापार, कारोबार है जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जमीन को लेकर, या आपका कोई ऐसा कार्य है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो इनमें भी आपको अप्रैल तक के समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। विदेश में कोई शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं तो उसमें भी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अच्छा समय ही रहेगा व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए। धन और आय के मामले में देखें, अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बने रहेंगे। अचानक हानि से मेरा मतलब है आपको अचानक खर्चे कोई न कोई ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, यानी आपकी जितनी आय हो उससे ज़्यादा खर्चे हों तो परेशानी देखने को मिल सकती है। इसलिए बजट बनाकर चलने की आवश्यकता आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगी और अप्रैल तक के समय में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखकर चलना होगा। अपने बजट पर नियंत्रण अवश्य रखें, अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें, नहीं तो आप देखेंगे कि आपको धन और आय के मामले में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप थोड़ा सा बजट बनाकर चलते हैं, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, तो धन और आय के मामले में आपको ज़्यादा लाभ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, मैंने बोला है कि अचानक हानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा।
प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंध के मामले में मई, जून और जुलाई का महीना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अप्रैल तक के समय में प्रेम संबंधों के मामले में रोमांस ज़्यादा रहेगा, मुलाकातें ज़्यादा रहेंगी, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं और उस कारण वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो प्रेम संबंधों के मामले में अप्रैल तक के समय में अपने साथी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा संयमित रहें, थोड़ा सा तालमेल ज़्यादा बनाकर रखें। मई, जून और जुलाई के महीने में बेहतर परिणाम आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर तालमेल तो आपको बनाकर रखना ही होगा प्रेम संबंधों के मामले में। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, संबंध आपके अच्छे रहेंगे, रोमांस ज़्यादा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कोई न कोई यात्रा करेंगे और वो यात्रा आपको लाभ देगी, यानी कोई छोटे मोटे वाद विवाद हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर हो जाएंगे। अगर कोई ज़्यादा मतभेद हैं और समझौता करना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए 7 महीने बेहतर हैं, लेकिन मई, जून और जुलाई सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद है तो मई, जून और जुलाई के महीने में वहां पर समझौता किया जा सकता है और आपको वहां पर सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर कोई भी वाद विवाद खत्म करना है, आपको बहुत धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, क्रोध और अहम पर नियंत्रण रखना होगा, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे। वरना वाद विवाद समाप्त होते होते आपके क्रोध और अहम के कारण या फिर आपके साथी के क्रोध और अहम के कारण बातें नहीं बन पाएंगी, समझौते नहीं हो पाएंगे। तो मतभेद दूर करने के लिए इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें, तभी आपके अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहे हैं तो समाप्त हो सकते हैं। छोटे मोटे वाद विवाद आप कभी भी समाप्त कर सकते हैं, 7 महीने बेहतर हैं। अविवाहित लोगों की बात करें तो अविवाहित लोगों के लिए इन 7 महीनों में मई, जून और जुलाई सबसे ज़्यादा बेहतर समय होगा। बाकी समय सामान्य परिणाम मिलेंगे और आपके लिए वैवाहिक जीवन अनुकूल रहने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इन 7 महीनों में आपके जीवन साथी के बीच में दाम्पत्य जीवन में प्रेम की बढ़ोतरी भी होगी, रोमांस के योग भी बनते रहेंगे, साथ में कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं और आपके जीवन साथी के बीच में नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी। पारिवारिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, एक दूसरे का साथ निभाते हुए नजर आएंगे। जनवरी और फरवरी के 2 महीने ऐसे होंगे जहाँ पर आपको अपने साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा और आप अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश भी करेंगे और आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको 7 महीने अपने बच्चों के साथ किसी भी तरह के मतभेद से बचना है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है और खासकर अप्रैल तक के समय में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कभी भी कोई गलतफहमियां ना हो, इसका ध्यान आपको 7 महीने रखकर चलना ही होगा। माता पिता के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखेंगे तभी आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन पेट से संबंधित अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। बाकी स्वास्थ्य के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो मैंने बोला है कि अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है या फिर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ध्यान रखकर अवश्य चलें, कोई कोताही ना बरतें। और स्वास्थ्य में मैं यही कहता हूं, अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य का सदैव ध्यान रखकर चलें। नाम वाले वृषभ राशि वाले लोगों के लिए उपाय की बात करें तो मंगलवार वाले दिन आप बंदरों को केला खिलाएं और गुरुवार वाले दिन मंदिर में पुजारी को चने की दाल का दान करें। ये दोनों उपाय आप करें, पूरे 7 महीने करें मित्रों, निश्चित ही आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वी नाम वाले वृषभ राशि वाले लोगों के 7 महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।